Good afternoon, class. Today we will discuss regarding the chikungunya. So everyone knows about the chikungunya because this is the all about the disease portion, and you cover in first year. So चिकनगुनिया जो होती है वो एडीज मस्कीटोज़ के बाइट करने की वजह से होती है, ठीक है। जैसे कि कहीं पे वाटर कलेक्शन है, वाटर कलेक्शन बहुत टाइम से है, उसको क्लीन नहीं किया गया है, या फिर वहाँ पे अगेन एंड अगेन वाटर कलेक्शन हो जाता है जो कि वो पानी बहुत ज़्यादा डर्टी हो चुका होता है। सो वहाँ पे मस्कीटोज़ की ब्रीडिंग होती है, ठीक है। मस्कीटोज़ ब्रीड करना स्टार्ट करते हैं, लार्वा प्रोडक्शन करते हैं, लार्वा प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि बहुत सारे मस्कीटोज़ ब्रीड करते हैं और चिकनगुनिया कॉज होती है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द चिकनगुनिया? द चिकनगुनिया नेम इज़ डिराइव फ्रॉम द Swahili words meaning that which bends up in reference to the stopped posture developed as a result of the arthralgia, ठीक है। arthralgia is a severe joint pain, ठीक है। सो चिकनगुनिया जो वर्ड है वो स्वाहिली वर्ड्स से मिलके बना है, जिसका मतलब है दैट विच बेंड अप। बेंड मतलब एक दूसरे से बाइंड होना, मुड़े हुए, सॉरी बेंड अप, मुड़े हुए, ठीक है। सो इन रेफरेंस टू स्टॉप पोस्चर डेवलप एज अ, मतलब इसमें क्या है कि जो पोस्चर है वो डेवलप होना स्टॉप हो जाता है एज लाइक आपका आर्थ्राल्गिया, ठीक है। आर्थ्राल्गिया एज अ सीवियर जॉइंट पेन, ठीक है। चिकनगुनिया एक मॉस्किटोज़ की बाइट करने की वजह से होता है। द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ चिकनगुनिया आर नॉर्मल फीवर, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्जिया, रैश एंड आर्थ्राल्गिया, ठीक है। सो द क्लिनिकल डायग्नोसिस इज ऑफन confused with that the dengue fever because CHK chikungunya virus circulates in regions where dengue virus is also endemic। मैंने बताया था कि आपको एंडेमिक मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, कोई भी डिजीज़ एक पर्टिकुलर प्लेस में अक्कर होती है, दिस इज़ द एंडेमिक, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है कि मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप डेंगू फीवर में एंड चिकनगुनिया में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। सो ये भी एक पर्टिकुलर, जैसे कि ले ली बात कर ली रूरल प्लेस की, ठीक है, तो गांव में मोस्टली गड्ढे होते हैं, पानी कलेक्ट हो जाता है, या फिर वेस्ट मटेरियल पड़े होते हैं उनके अंदर पानी कलेक्ट होता है, या फिर कोई भी टैंक पड़ा है उसमें पानी वाटर कलेक्शन हो गया। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। सो उस कन्फ्यूज़न को हम डायग्नोज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं कि व्हाट इज़ दैट, इट इज़ चिकनगुनिया और डेंगू। सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इज़ आर्थ्राल्गिया विच इज़ प्रेजेंट इन द लार्ज नंबर ऑफ द केसेस, ठीक है। इसका जो मेन जो सिम्टम्स है वो आर्थ्राल्गिया, जो कि मैंने बताया सीवियर जॉइंट पेन, ठीक है, मोस्ट कॉमन इसका सिम्टम्स है। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि दिस इज़ द चिकनगुनिया डिजीज़, ठीक है। सम केसेस में डेवलप मोर्बिली फॉर्म्स रैश ऑन 2nd to 5th डे ऑफ ऑनसेट। अगर किसी भी पर्सन को चिकनगुनिया कॉज होता है तो 2 to 5 डेज़ के अंदर उनको मोर्बिली फॉर्म में जो रैशेस हैं वो उनकी बॉडी में आपको शो होंगे, दिखाई पड़ेंगे। सो हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन थॉट नॉट कॉमन अकर्स इन few cases are consisted of bleeding gums, epistaxis, hemostasis and very rarely blood in stool, ठीक है। सो हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन डॉट नॉट कॉमन अकर, मतलब ये कॉमनली अकर नहीं होता है, बट फ्यू केसेस में अकर हो जाता है। फ्यू केसेस में मतलब लाइक ब्लीडिंग गम्स,
गम से ब्लड आना, एपिस्टैक्सिस, नोज ब्लीडिंग, हेमेस्टमेसिस, ठीक है। सो इट इज़ वॉमिटिंग इन ब्लड। सो हेमेस्टमेसिस में ब्लडी वॉमिटिंग का आना, ठीक है। आर वेरी रेयरली ब्लड इन स्टूल, ठीक है। स्टूल मतलब सबको पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टूल। सो स्टूल में ब्लड आना इज़ वेरी रेयरली। सो पीरियड ऑफ इलनेस मतलब कितने दिन तक ये रहता है। इलनेस इज़ ऑफन एक्यूट एंड लास्ट फॉर 3 to 5 days, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक्यूट में ही है। सो मोस्टली इसका जो क्या होता है कि मतलब कुछ में सडन कॉज हुआ होता है, कुछ में टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अगर सडन एक्यूट में है तो लास्ट फॉर 3 to 5 days, एंड अगर फ्यू केसेस इट इज़ अप टू 10 days और मोर, 10 से ज़्यादा दिन तक की कुछ केसेस टाइम टेकिंग हो जाते हैं। सो कन्वलेंस इज़ यूजुअली प्रोलॉन्ग्ड एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क्ड वीकनेस एंड पेन इन द जॉइंट। जो मैंने बताया आर्थ्राल्जिया is the most common and weakness is common. Incubation period, what is that? Incubation period मतलब कितने समय तक की ये रहता है। It is usually 2 to 12 days, ठीक है। 2 से 12 दिन तक की रहता है, commonly 3 to 5 days, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एज ग्रुप। एज ग्रुप मतलब कौन सी एज में ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, तो ये ऑल एज में इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि मस्कीटोस तो किसी को भी कट कर सकता है ना ही वो छोटे बच्चे में ऐसा हो। तो अगर आपके सराउंडिंग में डर्टी इन्वायरमेंट है तो वो तो उसकी ब्रीडिंग है और वो किसी को भी बाइट कर सकता है। तो द डिजीज़ इफेक्ट्स ऑल एज ग्रुप्स। मॉर्बिडिटी रेंजिंग फ्रॉम 30 to 70% ऑफ पॉपुलेशन इज़ अफेक्टेड विलेज वार्ड। मतलब मैंने बताया कि विलेज में मतलब गांव में 30 से 70% पॉपुलेशन जो है इससे अफेक्टेड रहती है। मोर्टालिटी नेग्लिजेबल मतलब नहीं होती है इससे डेथ। नेक्स्ट है द वायरस। चिकन पॉक्स वायरस बिलोंग टू फैमिली टोग्लीवेट्राई, जीनस अल्फा वायरस एंड सब ग्रुप सिमिलकी फॉरेस्ट वेनिजुलम इक्वाइन इंसेफेलाइटिस। सो ये इसका नेम है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ चिकनगुनिया वायरस इन नेचर, ठीक है। मतलब अब इसकी भी ऑब्वियसली साइकिल होगी कि कैसे ये स्प्रेड होता है। तो द वायरस इज़ मेंटेन इन नेचर एट अ लो लेवल इन मैन मस्कीटो मैन साइकिल, ठीक है। सो मैन से मस्कीटो ये जो आपकी साइकिल है, मस्कीटोस मैंस को बाइट करता है, देन वो फिर किसी और में बाइट करता है, उसने मेरा ब्लड सक किया। अगर एक मतलब इल पेशेंट है या फिर इल पर्सन है तो उसके ब्लड में सगिंग किया, देन अगर वो किसी फिर नेक्स्ट मैन में, तो मतलब ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। नेक्स्ट क्या है, द सर्वाइवल ऑफ चिकनगुनिया वायरस इन नेचर इज़ ऑल्सो थ्रू ट्रांसोवेरियल ट्रांसमिशन टीओटी इन एडीज इजिप्टी मस्कीटोस, ठीक है। सो इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एडीज इजिप्टी मस्कीटोस की वजह से होता है। कैसे आप डायग्नोज कर सकते हैं, आइसोलेशन ऑफ द वायरस, वायरस को आइसोलेट करना, डिमॉन्स्ट्रेटिंग 4 fold और ग्रेटर राइज इन एंटीबॉडी टाइटर, ठीक है। सो एलिसा टेस्ट के थ्रू भी हम इसको टेस्टिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर RT-PCR टेस्ट, सबको पता है इस टाइम RT-PCR टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। नेक्स्ट क्या है, द एंटीबॉडी टाइटर विल बी पॉजिटिव आफ्टर 5th days ऑफ इलनेस, ठीक है। एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है उससे भी हम अगर एंटीबॉडी या जो पॉजिटिव है तो ये मतलब आपको 5th day ऑफ इलनेस के केवल आपको यही उसके बाद ही पता चलेगा
उसके पहले फिर पता नहीं चल सकता है। फिर ट्रीटमेंट क्या है, तो ये तो थे आपके डायग्नोसिस, ठीक है, कैसे आपको पता चल सकता है कि यू हैव सस्पेक्टेड फ्रॉम दी चिकनगुनिया। नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट। नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर प्रिवेंशन ऑफ चिकनगुनिया, इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इज़ सिम्टोमेटिक, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी डिजीज़ को, नॉट ओनली द चिकनगुनिया एज वेल एज कोई भी टाइप की डिजीज़ है, एनी डिजीज़, उसको बस हम सिम्टम्स के बेस पे ही क्योर करते हैं, सिम्टम्स को सप्रेस करते हैं एज प्रिस्क्राइब द मेडिसिन्स, ठीक है। और किसी भी चीज़ की पर्टिकुलर दवाई नहीं आती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन को कुछ भी है तो पहले उसकी बॉडी में जो सिम्टम्स हैं उनको हम सप्रेस करते हैं, उसके बाद हम किसी भी चीज़ को रिकवर करते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे पर्टिकुलरली। इस स्टेरॉइड्स आर नॉट टू बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट, इसमें इसकी ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड को यूज़ नहीं करना है। वेक्टर्स, वेक्टर्स मतलब उड़ने वाली चीज़ें। सो इन इंडिया एडिस इजिप्टी इज द प्रिंसिपल वेक्टर ऑफ दिस वायरस, ठीक है। मैंने बताया कि ये किसकी वजह से कॉज होता है, एडिस इजिप्टी की वजह से कॉज होता है, ये मेन है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एडिस एल्बेपिक्टस एंड एडिस विटाटस, ठीक है। सो एडिस विटाटस एंड एडिस एल्बोपिक्टस, ये इनसे ट्रांसमिट होता है। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल, एडिस इजिप्टी की लाइफ साइकिल है। लाइफ स्पैन 1.5 to 2 days इसका लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन जब ये बड़ा हो जाता है तो 6 to 8 days एंड, ठीक है। इसका एग जो है वो उसकी लाइफ स्पैन क्या है, 1.5 to 2 days है, 2 दिन तक की। एंड लाइफ स्पैन लार्वा की लाइफ स्पैन क्या है, 6 to 8 days एंड अडल्ट्स में एंड पुपा। सो अबाउट एडिस इजिप्टी, क्या है ये एडिस इजिप्टी। सो फीडिंग हैबिट, डे बाइटर, दिन में काटते हैं। मेनली फीड्स ऑन ह्यूमन बीइंग इन डोमेस्टिक एंड पेरीडोमेस्टिक सिचुएशन, ठीक है। डोमेस्टिक एंड पेरीडोमेस्टिक सिचुएशन में ये मतलब ब्लड सक करते हैं। बाइट्स रिपीटली, बार बार ही बाइट करते हैं। रेस्टिंग हैबिट, रेस्ट इन द डोमेस्टिक एंड पेरीडोमेस्टिक सिचुएशन, ठीक है। एंड रेस्ट इन द डार्क कॉर्नर इन द हाउस, ठीक है। हाँ, मतलब घर में जो भी डार्क कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे ये रेस्ट करते हैं। हैंगिंग ऑब्जेक्ट लाइक क्लॉथ्स, अम्ब्रेला, यहाँ पे ये लटकते हैं, हैंग होते हैं। अंडर द फर्नीचर, छुप के मतलब रहते हैं उधर। अबाउट एडिस इजिप्टी कंटिन्यूएशन, ब्रीडिंग हैबिट्स। एडिस इजिप्टी मस्कीटो ब्रीड इन एनी टाइप ऑफ मैन मेड कंटेनर और स्टोरेज कंटेनर हैविंग इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब जहाँ पे भी थोड़ा सा भी पानी रहता है किसी भी मतलब मैन मेड चीज़ों में, तो वहाँ पे अगर स्मॉल क्वांटिटी में भी पानी है तो वहाँ पे ये ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पैदा होना स्टार्ट कर देते हैं। एग्स ऑफ एडिस इजिप्टी कैन लाइव विदाउट वाटर, और ये विदाउट वाटर भी सर्वाइव कर सकते हैं मोर देन 1 year। नेक्स्ट क्या है, फेवर्ड ब्रीडिंग प्लेसेस, डिज़र्ट, कूलर, ड्रम्स, जार्स, पॉट्स, बकेट्स, फ्लावर वैशेस, प्लांट, सॉसर्स, टैंक्स, मतलब कहाँ कहाँ पे ये ज़्यादा मतलब रहना पसंद करते हैं। बॉटल्स, टिन्स, टायर्स, रूफ, गटर्स, ठीक है, छत में जो पानी भरा होता है वहाँ पे। रेफ्रिजरेटर, ड्रिप पैन, ठीक है, जो ठंडी प्लेसेस होते हैं वहाँ पे। सीमेंट ब्लॉक्स, ठीक है, वहाँ पे। एंड बेम्बो स्टम्स, कोकोनट शील्स, ट्री होल्स एंड मैनी मोर प्लेसेस वेयर रेन वाटर कलेक्ट इन दिस, मतलब
ऐसे प्लेसेस जहाँ पे रेन वाटर जो है वो कलेक्ट होता है वहाँ पे ये रहना पसंद करते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ चिकनगुनिया, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ चिकनगुनिया आर अवॉइडेंस ऑफ मस्कीटो बाइट्स एंड रिडक्शन इन डेंसिटी ऑफ वेक्टर। ठीक है, सो मोस्टली अगर मस्कीटो है तो आपको प्रॉपर नेट यूज़ करना है, ओडोमॉस यूज़ करना है, मोर्टीन यूज़ करनी है, कंफर्टर यूज़ करना है। ठीक है, तो प्रॉपर आपको मस्कीटोज़ की बाइट को ही अवॉइड करना है एनी हाउ। ठीक है, दूसरा क्या है, कंट्रोल मेजर्स आर सेंटर्ड ऑन अवॉइडेंस ऑफ मस्कीटो बाइट्स एंड रिडक्शन इन दी डेंसिटी ऑफ वेक्टर्स। मस्कीटो बाइट को अवॉइड करना है, इनकी डेंसिटी को रिड्यूस करना है। मस्कीटोज रिसीविंग सब लीथल डोजेस इन इंसेक्टिसाइड्स मे हैव इफेक्ट ऑन चिकनगुनिया वायरस ससेप्टिबिलिटी ऑफ एडिस इजिप्टी। ठीक है, सो जैसे कि मैंने बताया आपको, जैसे कि DDT का छिड़काव करते हैं हम। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हमारे लार्वा होते हैं, एग्स होते हैं, वो किल हो जाते हैं। सो इसको भी यूज़ करना है। ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स एडवोकेट फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एडिस इजिप्टी नीड टू अडॉप्टेड, जितने भी कंट्रोल मेजर्स हैं उनको यूज़ में लाना है। पर्सनल प्रोथेलिक मेजर्स, यूज़ ऑफ मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम्स, मैंने बताया क्रीम है, लिक्विड है, कॉइल है, मैट्स है, वो सारी चीज़ें यूज़ करनी है। वियरिंग ऑफ फुल स्लीव शर्ट एंड फुल पैंट एंड शॉक्स शर्ट पैंट सब वियर करना है। यूज़ ऑफ बेड नेट्स फॉर स्लीपिंग इन्फेक्ट एंड यंगर चिल्ड्रन, बेड नेट्स यूज़ करना है। कोई भी लेटना, किसी को भी लेटना है तो उसके लिए यूज़ करना है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में लार्वा वोरस फिशेस इन ऑर्नामेंटल टैंक्स फाउंटेन्स ETC, यूज़ लार्वी वोरस फिशेस यूज़ करनी है। इनके लिए, इनके कंट्रोल के लिए फाउंटेन यूज़ करना है। ठीक है, यूज़ ऑफ बायोसाइड्स का यूज़ करना है। केमिकल में क्या यूज़ कर सकते हैं, केमिकल में हम लार्विसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने बताया था DDT। ठीक है, केमिकल होता है। एरिजोल स्पेस स्प्रे यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग डे टाइम पे। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सोर्सेस रिडक्शन मेथड, कैसे हम उस इन्वायरमेंट में कैसे इसका रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ मस्कीटो ब्रीडिंग सोर्सेज, मतलब कहाँ पे मस्कीटो ब्रीड करता है उसको डिटेक्ट करना है, उसको एलिमिनेट हटाना है। मैनेजमेंट ऑफ रूफ टॉप्स, ठीक है, जितने भी हमारे घर के टॉप फ्लोर पे हैं जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है उसको भी हटाना है। पॉर्पिकॉस एंड सनशेड्स, ठीक है, प्रॉपर वहाँ पे धूप लगनी है ताकि वहाँ पे जो भी वाटर कलेक्शन है वो मैनेज हो जाए। पुअर कवरिंग ऑफ स्टोर्ड वाटर, प्रॉपर कवरिंग, जहाँ पे भी आपने वाटर स्टोर किया है उसको प्रॉपर वे से कवर करना है। रिलायबल वाटर सप्लाई, मतलब आपको सेफ्टी से वाटर को सप्लाई करना है, इधर उधर उसको डिस्कार्ड नहीं करना है या फिर वेस्ट नहीं करना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ वीकली ड्राई डे, ठीक है, और प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व भी करना है कि कहीं पे वाटर कलेक्शन तो नहीं है। हेल्थ एजुकेशन, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना है रिगार्डिंग एंड एग्जीबिशंस के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, सिनेमा स्लाइड्स के थ्रू लोगों को एजुकेट करना, अवेयर कराना है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए इसके लिए, तो ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। डू एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना। रिमूव वाटर, कहीं पे भी अगर वाटर कलेक्शन है तो रिमूव करना है, कोई भी कंटेनर है तो उसको खाली करना है। एरोजॉल यूज़ करना है डे टाइम पे बाइट्स के से प्रिवेंट करने के लिए। वाटर क्लॉथ्स, जो भी आपके आर्म्स लेग्स हैं उसको एक्सपोजर नहीं करना है, आपको प्रॉपरली क्लॉथ्स वियर करने हैं। चिल्ड्रंस को भी शॉर्ट्स एंड हाफ स्लीव्स क्लॉथ्स को नहीं देना है। एंड यूज़ मस्कीटो नेट्स, प्रॉपर नेट्स यूज़ करना है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी चिकनगुनिया। So I hope you understand. Thank you class.